तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राजस्थान परिदृश्य के चर्चित योजनाएं सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार आयोजना विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित करा गया? तो यह है टोटल 25 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित करा गया। डिटेल देखते हैं। तो फ्लैगशिप योजनाएं वे योजनाएं होती है जिनकी मॉनिटरिंग प्रत्येक महीने मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर करी जाती है और जिसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हर महीने सीएम तक जाती है। तो आयोजना विभाग ने प्रत्येक माह की 7 तारीख को मासिक सूचना उपलब्ध कराने के आदेश जारी करें। तो अप्रैल 2025 में शामिल नई योजनाएं हैं 25 योजनाएं और पूर्व में संचालित योजना जिन्हें बाहर कर दिया गया है इनों की संख्या है 33। तो 33 योजनाओं को बाहर कर दिया गया है फ्लैगशिप योजनाओं में से और 25 को शामिल करा गया। तो हटाई गई योजनाएं जो हैं ये संचालित रहेंगी, परंतु इनों की जो मॉनिटरिंग स्तर है इसमें जो है परिवर्तन करा जाएगा। तो 33 योजनाएं जिन्हें फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर करा गया है ये हैं शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना और मुफ्त जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और निरोगी राजस्थान योजना, 1 रुपये किलो गेहूँ, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री कन्या दान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस नीति पॉलिसी 2019 और मुख्यमंत्री बुजुर्ग सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना और अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम, एमएसएमई एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019। इसके अलावा जन सूचना पोर्टल, जनाधार योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, घर घर औषधि योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। तो योजना ये इन सभी को बाहर कर दिया गया है फ्लैगशिप योजनाओं से और ये जो योजनाएं इन्हें पूर्व नाम से जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। अब देखते हैं नई जोड़ी गई 25 योजनाएं। तो पहले देखते हैं नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। तो नवीन परिवारों को एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से लाभान्वित करना। तो छूटे हुए और पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना विभाग, इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। दूसरा देखें तो कुसुम योजना कंपोनेंट ए, बी और सी। कंपोनेंट ए ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। कंपोनेंट बी में 7.5 एचपी क्षमता तक के सौर कृषि पंपों की स्थापना। कंपोनेंट सी में 7.5 एचपी क्षमता के मौजूदा कृषि पंपों को जो है सौर ऊर्जा से जो संचालित करना। तो कंपोनेंट ए में 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। कंपोनेंट बी में 7.5 एचपी क्षमता के सौर कृषि पंपों की स्थापना और कंपोनेंट सी में 7.5 क्षमता के मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करना। विभाग है ऊर्जा विभाग। कहते हैं संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। तो विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य। तो विद्युत आपूर्ति ऊर्जा विभाग। कहते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। तो गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर
1 लाख रुपए की बचत बॉन्ड की जगह पर अब 2025 में 1.5 लाख रुपए जो है इसे घोषित करा गया। तो गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर जो गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाता था उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। और विभाग है महिला अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड और जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल एवं डीप स्प्रिंकलर की स्थापना में जो है किसानों को अनुदान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण। और जो इसमें विभाग है वो है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। नेक्स्ट देखें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तो स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार। और विभाग है इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट देखें क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान तो जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करा जाएगा इसमें। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। विभाग है भूजल विभाग। नेक्स्ट देखें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, पंचायती राज विभाग। स्वामित्व योजना सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, पंचायती राज विभाग। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 तो 4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य कराए जाएंगे। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए जाएंगे जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में। विभाग है पंचायती राज विभाग। जैसे अटल सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र तो 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवकों को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था। विभाग पंचायती राज विभाग। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान तो नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन क्रियान्वयन। विभाग स्कूल शिक्षा विभाग। देखें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो सामान्य क्षेत्रों में 500, जनगणना 2001 व जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी के बसावटों को हर मौसम में पहुँच हेतु सड़क पुल निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो सामान्य क्षेत्रों में 500 व जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुँच हेतु सड़क व पुल का निर्माण। और विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग। देखें अटल प्रगति पथ तो 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण। विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग। देखें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास। विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM अर्बन तो शहरी क्षेत्रों में कचरा व सीवरेज प्रबंधन। विभाग स्वायत्त शासन विभाग। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना तो शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडरों के साथ ही अन्य जरूरतमंद व असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। नेक्स्ट PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट की सहायता, 2 लाख रुपए तक का ऋण, 30 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान। उद्योग विभाग। नेक्स्ट देखें मिशन हरियालो राजस्थान तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान
से प्रेरित 5 वर्षों में जो है 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इसमें। और विभाग है वन विभाग। जल जीवन मिशन JJM, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन और खोदी गई सड़कों की मरम्मत। विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अमृत योजना, तो शहरी पेयजल आपूर्ति। अमृत योजना में शहरी पेयजल आपूर्ति। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। पंचगौरव योजना। तो पांचों घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन आयोजना विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PM आवास योजना ग्रामीण, तो बेघर परिवारों और कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, तो चयनित गांवों के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्य एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। इन महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन विभाग ग्रामीण विकास विभाग। 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो नई जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट देखें तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने टाइम यूज सर्वे की रिपोर्ट 2024 अप्रैल 2025 में जारी करी गई। इसके अनुसार राजस्थान में अवैतनिक कार्यों में महिलाओं का कितना योगदान, तो यह है 82.4%। तो राजस्थान में अवैतनिक कार्यों में महिलाओं का योगदान 82.4%। यह टाइम यूज सर्वे की रिपोर्ट 2024। डिटेल देखें तो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने 2019 के बाद 2024 का दूसरा टाइम यूज सर्वे जारी करा है। इसके अनुसार बिना वेतन वाले घरेलू कार्यों में महिलाओं की संलिप्तता जो है बढ़ी है। बच्चे, बुजुर्गों एवं दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत 25.9 से 31.3%, जबकि पुरुषों का 12.9% से बढ़कर 17.3% हो गया। बिना वेतन वाली सेवाएं जिनमें घरेलू लेखांकन, सामान खरीदना, भोजन बनाना, कचरा निपटान, सफाई और बागवानी में शहरी महिलाओं की भागीदारी 79.3% से बढ़कर 81% हो गई, जबकि पुरुषों की भागीदारी 23% से बढ़कर 28.5%। तो किस राज्य में कितना, तो राजस्थान का ध्यान रखेंगे। तो अवैतनिक कार्यों में महिलाओं का योगदान 82.4% और पुरुषों का है 42.4%। अवैतनिक कार्यों में महिलाएं हैं 16.2% और पुरुष है 59.5%। तो अवैतनिक कार्यों में 82.4% योगदान है महिलाओं का। है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, तो प्रत्येक गांवों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना जो लाई गई है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य ग्राम पंचायत योजना, इसके तहत 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स पर खरा उतरने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करी जाएगी। तो 10 इंडिकेटर्स देखें तो यह है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, संस्थागत प्रसव 100%, प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं 12 सप्ताह का ANC पंजीकरण एवं 4 जांचें, टीकाकरण 100%, हाइपरटेंशन डायबिटीज स्क्रीनिंग 100%, माँ योजना कार्ड एवं PMJY कार्ड का वितरण 100%, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत 100%, नागरिकों की स्वास्थ्य जांच 60 से अधिक उम्र, मोतियाबिंद की जांच एवं उपचार 100%, खसरा का टीकाकरण
तो ये 10 इंडिकेटर्स हैं जिनमें खरा उतरने पर ग्राम पंचायतों को जो है 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करी जाएगी। ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। नेक्स्ट देखें तो केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू एनर्जी के कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण पोखरण में कराया। तो रिन्यू एनर्जी के जो है 775 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण पोखरण में करा गया है। डिटेल देखें तो पोखरण जैसलमेर के भिणाजपुरा गांव याद रखना, भिणाजपुरा गांव में रिन्यू कंपनी के 975 मेगावाट के सोलर प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने करा। यह सोलर प्लांट जो है पूर्णतः मेक इन इंडिया, जिसमें 90% मेक इन राजस्थान है, और यह जो है देश का पहला सोलर प्लांट है जो कि मेक इन इंडिया पे बना है। तो कम, बाकी छोड़ दो बाकी। नेक्स्ट देखें तो 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान के मनरेगा मजदूरी दर दैनिक दर में लागू करी गई है। तो यह 281 रुपये डेली मनरेगा मजदूरी, तो 15 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। और अभी जो है राज्य में मनरेगा दर हो गई है 266 रुपये से बढ़कर 281 रुपये। तो मजदूरी में वृद्धि करी गई है, दैनिक मजदूरी में 15 रुपये और हो गए 281 रुपये। मोस्ट है ये। नेक्स्ट देखें तो जयपुर डेयरी के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्ध में आयोजित कार्यक्रम में किन नवीन योजना का शुभारंभ करा गया। तो यह है सरस मायरा योजना। तो 5 अप्रैल 2025 को जयपुर डेयरी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर नवीन योजना प्रारंभ करी गई है। यह है सरस मायरा योजना। डिटेल देखें तो जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जयपुर डेयरी ने सामाजिक सरोकार ऊर्जा संरक्षण जैविक कचरे से गैस उत्पादन के लिए नई पहल की है। तो बिरला सभागार में आयोजित समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए सरस मायरा योजना जो है शुरुआत करी गई। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरस मायरा योजना शुरुआत करी गई है। इसके तहत डेयरी से जुड़े प्रत्येक दूध उत्पादक को अधिकतम 2 बेटियों की शादी में सरस डेयरी की ओर से 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरस मायरा योजना जिसमें दुग्ध उत्पादक को जो है अधिकतम 2 बेटियों की शादी पर 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, तो भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर, ने RCDF के साथ में मायरा योजना और जैविक कचरे मुक्त रसोई गैस बनाने के लिए जो है MOU हुआ है। और फ्लेक्सी प्लांट स्कीम बनाने के लिए समितियों को 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। फ्लेक्सी प्लांट स्कीम के लिए समितियों को 5,000 रुपये की सब्सिडी। डेयरी रूफ टॉप सोलर स्कीम भी जो है लाई जाएगी। देखें अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश भर में शीर्ष स्थान पर है राजस्थान। तो अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान फिर से पहले पायदान पर पहुंच गया है। तो गुजरात को पछाड़ते हुए राजस्थान अब जो है 34,136 मेगावाट अक्षय ऊर्जा जो स्थापित क्षमता हो गई है राजस्थान की, और गुजरात की है 33,393 मेगावाट। तो
राजस्थान है अक्षय ऊर्जा में 34,136 मेगावाट। दूसरे नंबर पर गुजरात 33,393 मेगावाट। तो राजस्थान और दूसरे नंबर पर गुजरात। तो अभी की स्थिति देखें तो 22,96,000 मेगावाट, 22,96,000 मेगावाट, जो कि 220 गीगावाट देश में अभी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। तो 220 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता है देश में, जिसमें जो है 15% से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान का है। तो राजस्थान का हिस्सा है अक्षय ऊर्जा में 15%। और टारगेट देखते हैं तो 2030 तक देश 500 गीगावाट, अभी है 220 गीगावाट, और लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट। और राजस्थान का है अक्षय ऊर्जा में 2030 तक 125 गीगावाट का लक्ष्य। प्रदेश पर देखें यहाँ पे भड़ला सोलर प्लांट, जो कि है फलोदी जोधपुर में। मेगावाट ध्यान रखना है 2245 मेगावाट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। राजस्थान में अभी 34 गीगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा प्लांट जो है लगाए जा चुके हैं। तो 34 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा प्लांट लगाए जा चुके हैं। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का है 15% हिस्सा जो है राजस्थान का है। 142 गीगावाट सोलर एनर्जी और 282 गीगावाट विंड एनर्जी स्थापित करने की क्षमता है राजस्थान। 142 गीगावाट सोलर एनर्जी और 284 गीगावाट विंड एनर्जी, तो डबल है। नेक्स्ट देखें अरावली विकास योजना, अरावली विकास परियोजना। तो गुजरात से राजस्थान हरियाणा होकर दिल्ली तक ग्रीन वॉल परियोजना चलाई जा रही है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ग्रीन वॉल परियोजना चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत हुई 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव से। परियोजना का पहला चरण 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने जो है 2025-26 बजट में हरित अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान करा था। तो गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला के साथ में प्रस्तावित 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हरित पारिस्थिति की गलियारा बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत देसी प्रजातियों के पेड़ लगाने, जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे पहल जो शामिल करे गए हैं। और यह जो परियोजना है ये अफ्रीका की ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है। तो अफ्रीका के ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है यह अरावली विकास परियोजना। तो अफ्रीका के ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है। इसमें राजस्थान के 19 जिले, हरियाणा के 5 और गुजरात के 4 जिले जो है शामिल हैं। तो राजस्थान के 19 जिलों में है अरावली जहाँ से गुजरती है। तो अजमेर, भरतपुर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, राजसमंद, करौली और सवाईमाधोपुर। हरियाणा के 5 जिले हैं जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। गुजरात का है अरावली, बनासकाठा, साबरकाठा, महसाणा। नेक्स्ट देखें तो हीट वेव इंश्योरेंस, तापघात बीमा। तो भीषण गर्मी की मार झेल रही गरीब कामकाजी महिलाओं को हीट वेव इंश्योरेंस तापघात बीमा योजना से अब बड़े स्तर पर मदद मिलेगी। तो क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर ऑल और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन ने मिलकर इस योजना की शुरुआत करी। क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर ऑल और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर इस योजना को शुरू करा है। इसमें जो है बीमा 2025 में राजस्थान, गुजरात, यूपी, असम, जम्मू और महाराष्ट्र और बिहार के 2.5 लाख महिलाओं को जो है इसमें जो बीमा करा जाएगा।
और महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की सदस्य हैं। जो महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन SEVA, ये है जो महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा की सदस्य हैं, जो अत्यधिक गर्मी में किए जाने वाले काम जैसे सड़क पर फल सब्जी बेचना, खेती या मजदूरी करती हैं, इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में नए हिल बायलॉज लागू। हिल बायलॉज तो 19 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों को बचाने के लिए नया हिल बायलॉज लागू करा है। इसमें जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध तरीके से काट कर रिजॉर्ट, मोटल्स, फार्म हाउस, एम्यूजमेंट पार्क और कैंपिंग साइट निर्माण जो है अब नहीं हो सकेगा। अभी तक पहाड़ों पर 60 डिग्री स्लोप पर तक जो है निर्माण की अनुमति थी, लेकिन इसे अब इसका दायरा घटाकर केवल 15 डिग्री तक सीमित कर दिया गया। तो मात्र 15 डिग्री के स्लोप पर ही जो है निर्माण करा जा सकता है अब। और इससे ज़्यादा के ढलान पहाड़ी हिस्से को नो कंस्ट्रक्शन जोन में रखा गया। तो पहाड़ी क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में अ, ब और स में बांटा गया है। इसमें 8 से 15 मीटर ढलान वाले इलाकों में जो है निर्माण की अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर रखी गई है। मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में भी जो है पहाड़ी क्षेत्रों की श्रेणियों का निर्धारण करा गया। और इसमें जो है जल स्रोतों, नहर, नाला, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की दूरी को भी तय करा गया, जिससे उन्हें प्रभावित होने से बचाया जा सके। भूमि के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग में सघन वृक्षारोपण करना जो है अनिवार्य होगा। नेक्स्ट देखें मॉडल पंचायत फल वाटिका। तो पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में मॉडल पंचायत फल वाटिका जो है ये विकसित करने की तैयारी है। 11,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में विकसित होने वाली इन वाटिकाओं में प्रत्येक 1,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसमें आम, अमरूद, नींबू, आंवला जैसे पारंपरिक और औषधीय गुणों से भरपूर पौधे भी जो शामिल होंगे। और इन फलों के रखरखाव की जिम्मेदारी अगले 3 वर्षों तक ग्रामीण विकास विभाग लेगा। और एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1800 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण 1 जुलाई से शुरू होगा और पौधारोपण और रखरखाव की प्रक्रिया की निगरानी ऐप के माध्यम से करी जाएगी। नेक्स्ट देखें निरामय राजस्थान अभियान। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को शुभारंभ करा गया इसे। तो निरामय राजस्थान अभियान शुरू हुआ विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और इसके अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का शुभारंभ करा गया। मिशन मधुवारी क्लिनिक की स्थापना करी गई जो कि है डायबिटीज निदान के लिए। और मिशन लिवर स्माइल इसकी भी शुरुआत करी गई और लिवर की बीमारियों के निदान के लिए। ईट राइट राजस्थान अभियान का भी शुभारंभ करा गया। और चॉइस रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत। जयपुर के जैक्लोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स का लोकार्पण। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर की शुरुआत। फिट राजस्थान अभियान जीवनशैली जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए प्रत्येक माह सभी जिलों में कार्यक्रमों का जो है आयोजन होगा। फिट राजस्थान अभियान। नेक्स्ट देखिए अंबेडकर संबल योजना प्रारंभ हुई 14 अप्रैल 2025 को। कार्यक्षेत्र ऐसे गांव जिनमें 50 से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी हो, 50% से अधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की आबादी हो। चयनित गांवों में आधारभूत संरचना एवं विकास
आधारभूत संरचना विकास के कार्य सुनिश्चित, बजट प्रावधान 250 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे नागरिक उड्डयन नीति 2024 17 अप्रैल को 2025 को जारी। तो राज्य सरकार ने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी कर दी है। नीति में नए हवाई अड्डों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही वर्तमान उड्डयन व्यवस्थाओं के बेहतर उपयोग और यात्रियों व माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं देने के लिए निर्देशित करा गया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सहित उड्डयन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की भी बात करी गई। और राज्य की स्थिति देखें तो अभी 10 एयरपोर्ट हैं और 23 हवाई पट्टियाँ हैं राजस्थान में। 10 एयरपोर्ट, 23 हवाई पट्टियाँ, 4 एयरपोर्ट हैं जयपुर, उदयपुर, कोटा और किशनगढ़ में, जो कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधीन है। 4 एयरपोर्ट जो कि जयपुर, उदयपुर, कोटा और किशनगढ़ में भारतीय विमान प्राधिकरण के अधीन है। 6 एयरपोर्ट जो कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सूरजगढ़ और फलोदी में वायुसेना के अधीन है। 19 हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार के स्वामित्व में और 4 हवाई पट्टियाँ निजी क्षेत्रों के पास है। नेक्स्ट देखें मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025। तो भारत पाक बॉर्डर से सटे गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार बजट 2025-26 में इसकी घोषणा करी गई है। इस योजना में प्रदेश के 4 सीमावर्ती जिले गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में से जो लागू करा गया। नेक्स्ट देखें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इन शॉर्ट माँ योजना 2025-26 में योजना में 9 रोगों के 132 पैकेज जोड़े गए हैं और 3500 करोड़ का जो है डेडिकेटेड माँ कोष गठित करा गया। 3500 करोड़ का माँ कोष, और वर्तमान सरकार के कुल पैकेज की संख्या हो गई है 2047। जो कि अब हुए 2300 से अधिक। और देखें तो इसमें जो है पहली बार आयुर्वेदिक इलाज और रोबोटिक सर्जरी इसको जो है शामिल करा गया। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए जीरियाट्रिक केयर पैकेज को जोड़ा गया है और 73 डे केयर और बच्चों के उपचार के लिए 419 पैकेज शामिल कराए गए। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 नए पैकेज और राज्य के बाहर के लोगों के लिए पोर्टल TMS 1.0 को 2.0 में अपग्रेड करा गया है। नेक्स्ट देखें मुख्यमंत्री शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना अवधि 2020-21 से 31 मार्च 2025 तो खत्म हो गई है। 31 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं को अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना। उक्त अवधि में लगभग 4000 महिलाओं को लोन स्वीकृत करे गए और योजना अवधि समाप्त हो जाने पर आगामी मंजूरी के लिए इसे जो है वित्त विभाग की स्वीकृति मांगी गई है। विभाग है इसमें महिला और अधिकारिता विभाग। जैसे AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग। तो चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जहां राज्य के समस्त 41 जिलों के 74 स्वास्थ्य सूचकांकों की जानकारी जो है एक क्लिक पर मिल जाएगी। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का सिस्टम जो है विकसित करा गया। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।